हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिसिप्लिन एजुकेटर। ये एक न्यू इनिशिएटिव है। ये एक फाइनेंशियल एजुकेशन का चैनल है। यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। अब आगे जाने से पहले कि यहाँ पे आप इस चैनल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम बात करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन होती क्या है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन एक एबिलिटी होती है जहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। अब आप में से मेजॉरिटी लोगों को ये चीज़ लगती है कि पैसा तो कोई काम ही नहीं करता। हम काम करते हैं, उससे पैसा मिलता है, उस पैसे को हम लोग कुछ सेविंग के लिए रखते हैं ताकि हम आगे खर्च कर सकें और अभी जाके खर्च कर देते हैं। बट मनी का सिर्फ ये रोल नहीं है। अगर आप सच में समझें तो मनी इतना डाइवर्स चीज़ है जिसके अंदर अगर आप मनी को सही तरीके से यूज़ करें तो आगे चलकर फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अटेन करने के बाद आपको खुद काम करने की ज़रूरत तक नहीं पड़ती है और पैसा ही आपको कमा कर देता है। हम मेजॉरिटी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में अभी तक पूरे लाइफ टाइम में हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि हमारी एक सेट सैलरी होती है, ठीक है? उस सैलरी के अंदर हमारे पास सपोज़ कीजिए कि मंथ की शुरुआत में हमारे पास सैलरी आई। 10 दिन के अंदर हमारा मेजॉरिटी सैलरी जो है हमारे बेसिक एक्सपेंसेस में चली जाती है। मंथ एंड आते-आते हमारे पास जो हमारी सैलरी आई होती है, वो एक तरीके से खत्म हो चुकी होती है और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट सैलरी आती है। इसको हम हैंड टू माउथ लिविंग बोलते हैं। हम यहाँ पे कुछ सेव नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ सेव करते भी हैं, तो वो हमारे जो हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं। जैसे आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, आपको अपने बच्चों की हायर एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट करना है, उनकी शादियाँ करनी है, कोई हेल्थ इमरजेंसी आपके घर में आ गई। जो भी हमने कमाया होता है वो सब वहाँ जाके लग जाता है, तो हम रिटायरमेंट तक जब पहुँचते हैं, तो ये सर्कल ऐसा होता है कि रिटायरमेंट में हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बट अगर हम मनी को और अच्छे तरीके से यूज़ करें, मतलब अच्छी तरीके से यूज़ करने का मतलब है कि हम सबको पता है कि हमें अपनी लाइफ के किन-किन फ़ेज़ों में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। तो हम क्यों ना आज से ही उसकी प्लानिंग करना शुरू करें। अपना सैलरी में से कुछ एक अमाउंट जोड़ें, उससे जोड़कर ऐसी जगह इन्वेस्ट करें ताकि वो हमें उतना पैसा बनाकर दें। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि मनी काम कैसे करता है और ये सारी बातें हमारी आती हैं फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है उसके अंदर। फाइनेंशियल एजुकेशन में मनी के अलावा आपकी पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट भी आती है। आप पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट जैसे अब नॉर्मली आपने सुना होगा कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में। उसके अंदर क्या होता है, कंपनी के पास एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टीम होती है जो उसके सारे एक्सपेंसेस पे प्रॉपर एनालिसिस करके बैठी होती है। वो प्रॉपर ध्यान देती है कि कब कंपनी कोई एक्सपेंस कर रही है, क्या कंपनी की इनकम आ रही है। अगर उसने कहीं बाहर से पैसा उठा रखा है तो वो क्या इंटरेस्ट पेड कर रही है। फिर उसके बाद उसकी प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है, आगे जाके कितना हो सकता है। ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आती हैं। हम लोगों को भी अपना एक पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहिए। इसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारी क्या सैलरी है, हमारे क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या हमारे गोल्स हैं, उन गोल्स तक अचीव करने के लिए किस-किस तरीके से हम लोग को इन्वेस्ट करना है, सेविंग करनी है, ये सारी चीज़ें पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। यहाँ हमारे कैसे एक्सपेंसेस हैं, कौन से एक्सपेंसेस को प्रायोरिटाइज़ अभी करना है, कौन से को बाद में करना है, ये सब पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट में आता है। फिर हमारे क्या गोल्स हैं उस हिसाब से हम लोग बजटिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, ये सब फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर आता है। अब हमने ये बात करी कि मनी मैनेजमेंट एक बहुत बेसिक एक चीज़ है जो फाइनेंशियल एजुकेशन से आप सीखते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल एजुकेशन से आप सीखते हैं कि किस तरीके से आप साउंड फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएँ। साउंड फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब है कि हम कई बार पीयर प्रेशर में और कई बार हम अपने जैसे हमारे पास कहीं से कोई बड़ा पैसा आया,
हम बोलेंगे यार हमारा बहुत मन कर रहा था कि यार मेरे को तो आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स जो अभी-अभी आया है मेरे को लेना चाहिए, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है वो। बट क्या इस फ़ेज़ में आपके पास ये पैसा ज़रूर आया है, बट क्या इस फ़ेज़ में आपको उस चीज़ की ज़रूरत है? उसके अलावा अगर आपका फ़ोन ऑलरेडी खराब हो रहा है, आप तब एक फ़ोन ले रहे हो तो उसकी बात अलग समझ आती है। आपके पास ऑलरेडी आईफ़ोन 13 प्रो मैक्स है, ठीक है? और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये पैसे को अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करें, तो आपकी आने वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनमें आपको बहुत फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। बट आप उसे सोचे बिना, आप जाके लग्ज़री में या ऐसी जगहों पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बात आती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन के बाद आप अपने फाइनेंशियल डिसीज़न्स को बहुत सोच समझ के लेंगे। अब मेन पैसे से मनी के अंदर ना सबसे बड़ा इश्यू एक यही आता है ना कि हम मनी खर्चने से पहले ना सोचते नहीं हैं। अब मैं आपको सोचने को कह रही हूँ, चीज़ों को प्लान करने को बोल रही हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रही आपको बिल्कुल एक्सपेंस नहीं करना है। हम लोग कमाते ही इसलिए हैं ताकि हम लोग अपने डे टू डे के सर्वाइवल के या जितनी हमारी ज़रूरतें हैं उसे पूरा करें, अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरा करें, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करें और साथ में जो चीज़ें हमें पसंद है हम वो चीज़ भी लें। बट हम अपने लाइफ के कौन से फेज़ में हैं, हम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारा फाइनेंशियल डिसीज़न सही और गलत आता है। अब मेरे पास मेरी एक स्टैंडर्ड जॉब है, ठीक है? उसके अलावा मेरे कई तरह से कैश फ्लोज़ आ रहे हैं, ठीक है? तो उस स्पेस के अंदर मैं कहीं थोड़ा बहुत लग्ज़री में अपना पैसा लगाती हूँ या लगाता हूँ, तो वो एक गलत डिसीज़न नहीं है। बट ऑलरेडी मेरे पास डेब्ट है, उसके बाद भी मैंने एक नया लग्ज़री आइटम डेब्ट पे ले लिया। डेब्ट पे डेब्ट जो है एक्यूमुलेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो यहाँ पे आके बात आ जाती है कि आपका जो फाइनेंशियल डिसीज़न मेकिंग है ना, वो हैम्पर हो जा रही है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पढ़ने से, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जानने से, आप अपने मनी की मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और आप फाइनेंशियल डिसीज़न्स जो अपने लेते हैं, उनको भी बहुत हद तक सुधार सकते हैं। अब फाइनेंशियल एजुकेशन ना एक बहुत बड़ी रियल लाइफ स्किल है, कोर लाइफ स्किल है। मतलब आप कुछ भी करते हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी भी तरह के कोई प्रोफेशनल हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो या आप फ्रीलांसर हो, प्राइवेट जॉब करते हो, बिजनेस ओनर हो या आप किसी एमएनसी में काम करते हो, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं आता है आपको, अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, तो आपका रियल लाइफ में सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। अब इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, आप में से बहुत लोग जानते होंगे केबीसी करोड़पति। बहुत करोड़पति वहाँ पे आके ऐसे बनते हैं कि उनको एक झटके में बहुत बड़ा पैसा मिल जाता है। अब आप मैं तो ये समझेंगे कि यार इसको तो 1 करोड़ मिल गया, अब तो इसकी लाइफ सेट है। पर उसके बाद वो अपनी लाइफ में 2-3 साल में ऐसे फाइनेंशियल ब्लंडर्स करते हैं ना, कि जहाँ पे वो स्टैंड कर रहे थे, उस लेवल से भी वो बहुत गिर जाते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? ये नहीं है कि वो चाहते हैं कि वो डेप्थ में कूदें। कोई नहीं चाहता कि मैं कर्ज़े में रहूँ, कोई नहीं चाहता कि मैं बढ़ूँ ना। सब चाहते हैं ग्रो करना, सब चाहते हैं बड़ा आदमी बनना। बट उसके लिए एक क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, उसके लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत है। आपको जानना पड़ेगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन कैसे काम करती है, ताकि जो पैसा आपके पास है या जो पैसा आपके पास आने वाला है, आप उसको उससे रिलेटेड सारे डिसीज़न मेकिंग जो है वो और अच्छे से कर पाएँ। जब आप साउंड डिसीजन मेकिंग करोगे, तभी आपके पास जो पैसा आ रहा है, आप अपने पैसों को भी सही से यूटिलाइज़ कर पाओगे, आप उस पैसे से वेल्थ भी बना पाओगे, जो आने वाली जनरेशंस में आपके खुद के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होगी। अब फाइनेंशियल एजुकेशन में हम बेसिक कांसेप्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है। सबने सुना है कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, बट उसका भी ना एक फंडा होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है अपना जो पूरा बेनिफिट है ना, अपना पूरा जो इफ़ेक्ट है, वो दिखाता है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पे। इन सब के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। फिर मैनेजमेंट ऑफ डेब्ट के बारे में हम बात करेंगे।
मैनेजमेंट ऑफ डेब्ट का मतलब है, अब सारे डेब्ट जो है वो खराब नहीं होते, कुछ अच्छे डेब्ट होते हैं, कुछ बैड डेब्ट होते हैं। तो कैसे हम लोगों को अपने डेब्ट को मैनेज करना चाहिए, हम सब इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, ये सारी चीजें फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर आती हैं। अब हमारे चैनल का गोल है कि हम सब लोगों तक फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंचाएं, और वो इसलिए है क्योंकि हमारा मोटो ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी इज द की टू वेल्थ। हम ये मानते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी इज द की टू वेल्थ। ये बातें आपने सुनी बहुत जगह होंगी, बट कैसे फाइनेंशियल लिटरेसी एक की टू वेल्थ है, ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। जैसे ही आप फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो हम बैड डिसीजन मेकिंग, जो बैड फाइनेंशियल डिसीजंस हम लोग ले रहे होते हैं, हम सब उसे अवॉइड करना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ। सेल्फ सफिशिएंसी एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे हमारा जो एक्सपेंस टू इनकम का रेशियो है ना, हम उसे बैलेंस करते हैं। मतलब हमारी इनकम जो मर्जी हो, हमारा कभी भी एक्सपेंस जो है उस इनकम से बाहर नहीं जाता है। हमें अपने एक्सपेंस, चाहे वो आपकी नीड्स हो, चाहे वो आपकी वांट्स हो, चाहे आप कोई लग्जरी में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो सारे खर्चे जो आप कर रहे हो वो हमेशा आपकी इनकम के अंदर ही होने चाहिए। अब इससे होगा क्या, आप जब इनकम के अंदर एक्सपेंस करोगे तो आपको लेओवर्स की, एडवांसेस की, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कहीं ना सेल्फ सफिशिएंट बन जाओगे। अब उसके बाद नेक्स्ट फेज आएगा आपकी लाइफ के अंदर, जहां आप फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करोगे। अब आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अटेन करोगे, आपने पहले क्या किया, आपने अपने एक्सपेंस टू इनकम का जो रेशो है उसको मैनेज किया। फिर आपने सेविंग शुरू करी। सेविंग के बाद उस सेविंग को आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कर कर अपना एक डिपेंडेबल कैश फ्लो जनरेट करोगे। कैश फ्लो का मतलब है कि जैसे मैंने अपनी सेविंग को, लोग इन्वेस्ट करते हैं कि वो प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज लेते हैं, वहां से रेंटल इनकम आ रही है, तो एक एक और सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गई। या फिर वो किसी कंपनीज के शेयर्स ले लिए जहां से हमें डिविडेंड मिल रहे हैं, या हमने कई ऐसी पॉलिसीज आती हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम उनको इकट्ठा पैसा देते हैं और वो मंथली हमको पे आउट्स देते हैं। तो हमने अपनी सेविंग को ऐसे इन्वेस्ट किया ताकि हमारे पास एक और दो और सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट हो। अब जब हमारे पास ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया है, तो हम पहुंच जाते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि अब हमें अपने डे टू डे एक्सपेंस के लिए ना सोचने की जरूरत नहीं है। आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ, या आज जो भी मैं काम कर रही हूँ, मैं वो काम अगर मैं आगे नहीं भी करती हूँ, तो मेरे जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो हैम्पर नहीं होंगी। उस फेज को हम बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अब फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है लाइफ का, जहाँ पे हम वेल्थ बनाना शुरू करते हैं। इस फेज के अंदर अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप बहुत मेहनत कर रहे थे, मेहनत करके पैसा कमा रहे थे। अब ये फेज है कि जहाँ आपका जो मनी है ना, वो खुद हार्ड वर्क कर रहा है और आपके लिए मनी से मनी बना के आपके पास लेके आ रहा है। उस फेज में आके आपकी वेल्थ एक्यूमुलेशन शुरू होती है, आप एक वेल्थ बनाना, वेल्थ क्रिएट करना शुरू करते हो। तो इसीलिए वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए, वेल्थ बनाने के लिए सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट है एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन। उसी के बाद आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब इस चैनल में हम लोग आपसे बात करेंगे इनकम की। इनकम किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, कौन से साइड हसल्स आप कर सकते हैं, इनकम आपको कैसी चाहिए आपके एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग। उसके अलावा एक्सपेंसेस के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से एक्सपेंस आपको कौन से नीड्स होते हैं, कौन से वांट्स होते हैं, कैसे उन्हें बैलेंस करना चाहिए। आप वांट्स को बैलेंस करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सपेंस ही नहीं करना है, आप अपने एक्सपेंसेस को कीजिए। आपको जो चीज़ें चाहिए लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, बट उन सब का एक फेज़ होता है। आप सपोज़ कीजिए मुझे कहीं घूमने जाना है,
तो मैं क्या करूँगी, मैं बाहर से पैसा उठा के अभी घूम आऊँ, या तो मेरे पास ये ऑप्शन है और बाद में उस पैसे को मैं बाय इंटरेस्ट देती रहूँ, या मैं क्या करूँ, मैं 6 महीने तक कंट्रोल करूँ और अपनी सैलरी में से एक पोर्शन सेव करती रहूँ। 6 महीने बाद मैं जाके घूम आऊँ। अब जो मैंने पहले अगर किसी डेब्ट से लेके किया होगा, तो वो मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर मैंने 50,000 का कोई एक्सपेंस किया है, तो वो 50,000 का 75-80,000 मुझसे कंपनी ले जाएगी। बट अग और उसके बाद भी मुझे टेंशन रहेगी। मैं जो एन्जॉय करना चाह रही हूँ, मैं वो भी नहीं कर पाऊँगी। बट वहीं उसी जगह पे अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले से प्लान करके अपना एक्सपेंस करेंगे। अपनी प्लान करके अपनी वांट्स को पूरी करेंगे, तो हम लोग मेंटली भी फ्री रहेंगे। हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देना और इवन वहाँ पे जाके आप और अच्छे से एन्जॉय कर पाएँगे। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करेंगे कि सेविंग कैसे की जा सकती है। अब सेविंग कितने तरह की होती है, एसेट में होती है, स्टॉक्स में होती है, म्यूचुअल फंड्स में होती है, ये सब बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। आप में से कई लोग जानते होंगे ट्रेडिंग के बारे में कि ये पैसे से पैसे कमाने की एक स्पेस है, जहाँ पे आप अपने पैसे से ही पैसा कमा सकते हैं। आप पर कैसे करी जाती है ट्रेडिंग? क्या मिथ्स हैं इसके? क्या कांसेप्ट्स हैं इसके? इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए? क्या इसके बेसिक्स हैं? इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस चैनल पे। उसके अलावा गुड, बैड मनी हैबिट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल हैक्स हम आप इसकी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल में मिलेंगी। आप उसके अलावा आज शाम 7 बजे से 7 पीएम से हमारा द अल्टीमेट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स शुरू हो रहा है। यहाँ पे हम लोग बिगिनर से एडवांस लेवल तक जाएँगे। आपको ट्रेडिंग आती हो, आपको ट्रेडिंग नहीं आती हो, सब लोगों के लिए ये एक बहुत बेनिफिशियल कोर्स है। पूरे डिमेंशन में हम यहाँ पे कवर करेंगे। हम आपको एकदम बिगिनर लेवल से यहाँ से स्टार्ट करके आपको एक एडवांस लेवल तक लेके जाएँगे। यहाँ पे रेगुलर सेशंस होंगे हमारे, जो 7 पीएम पे अपलोड होंगे। साथ में वीकली डाउट सेशंस होंगे और प्रैक्टिस सेशंस होंगे। प्रैक्टिस सेशंस का मतलब है कि जो वीक में आपको पढ़ाया जाएगा, उन सब की एक एप्लीकेशन ऑन रियल टाइम मार्केट हम करेंगे वीकली। तो अगर आप ये चैनल को जॉइन करना चाहते हैं, इस कोर्स को जॉइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास इन्फो आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस सेशन को अगर आपको कोई भी तरह की क्वेरी हो, ये इस सेशन को रिलेटेड, आने वाले सेशन से रिलेटेड या फाइनेंस की या ट्रेडिंग की, इन्वेस्टिंग के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, आप इन सब जगहों से हमसे बात कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है disciplineeducator.com। यूट्यूब पे आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप हमें डीएम कर सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम पे एक चैनल है, डिसिप्लिन एजुकेटर करके। इन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप देख सकते हैं। वहाँ से आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। आपकी सारी क्वेरीज़ को यहाँ पे पूरा किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आज शाम को जो सेशन शुरू होने वाला है, हमारा कोर्स शुरू होने वाला है, द अल्टीमेट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स, प्लीज़ उसकी वीडियो को वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।